हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th के मैथ के टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाने वाला हूं और 10 के 10 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो आज की सबसे पहला सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो बच्चों, आज का सबसे पहला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो तो इनके मूलों का योगफल क्या होगा। ठीक है, देखो तो मूलों को योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा है। क्या होता है बच्चों, माइनस बी बट्टा है। ठीक है ना, तो देख सकते हो माइनस बी बट्टा कहाँ दे रखा है, बी में दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पहला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला का आंसर आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं आज के सेकंड सवाल को। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हो आज का सेकंड सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है। ध्यान से देखना सारे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चों आज का दूसरा सवाल है, ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल 0 के मूल क्या होंगे। ठीक है ना, तो देख सकते हो ये सारे ऑप्शन है, इसमें एक्स नहीं दे रखा है, बाकी इसमें जो भी कुछ लिखा है सारे के सारे कुछ लिखा है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए तो उसको हम लोग सॉल्व ऐसे कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। आप क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, सिंपल। ठीक है ना, और आगे क्या करो, माइनस में पी स्क्वायर तो आगे ले जाओगे तो प्लस में चला जाएगा, और ये जो पीछे ए स्क्वायर है ना क्यू स्क्वायर बच्चे, ये गुना में कहाँ चला जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका भाग में। कहाँ जाएगा आपका भाग में। ठीक है ना, अब ये जो एक्स स्क्वायर देख रहे थे ना, ये स्क्वायर हटा लो इसमें से। ठीक है ना, और इसमें क्या लगा लो आप, इसमें क्या लगा लो, रूट लगा लो, इसमें क्या लगा लो, रूट लगा लो, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो स्क्वायर से मालूम है आपको रूट है ना हट जाता है, तो रूट से मतलब कोई भी संख्या निकलता है ना, तो प्लस माइनस बन के ना वो बाहर निकलता है। तो ये स्क्वायर से सभी क्या कर जाएगा, रूट कट जाएगा, तब बचेगा पी और नीचे बचेगा ए और क्यू। ठीक है ना, ए और क्यू बचेगा है ना प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में पी और ए क्यू कहाँ दे रखा है, सी में। ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ पे 2 का सी आंसर पूरी तरीके से सही चला जाएगा। क्लियर है, चलिए तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आज का तीसरा सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से, एक गोले के संपूर्ण है ना पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 4 है ना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका 3 का सी आंसर पूरी तरीके से सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर की तरफ। तो सारे प्यारे बच्चों को 4 नंबर पे ध्यान देना। ठीक है ना, तो देख सकते हो 4 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ कितना गुणनखंड हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सिर्फ 2 गुणनखंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो आप लोग यहाँ पे 11 जो देख रहे हो ना, ये खुद 1 के पहाड़ा में आएगा और 11 के पहाड़ा में आएगा। ठीक है, इसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो आपका 4 का बच्चों यहाँ पे डी आंसर पूरी तरह से सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो बच्चों, आज का 5वां सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है। ध्यान से देखना मेरे भाई, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं है ना खींची जा सकती है। देखो अगर मान लो ये वृत्त है, तो हम बाहर से इस पे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना, 2 ठो स्पर्श रेखा इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 5 का बच्चों ये आंसर पूरी तरह से सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ आपका यहाँ पे छठा सवाल आ चुका है। ध्यान से देखना सारे बच्चे। ठीक है ना, तो आज का छठा सवाल है, बिंदु ए पर 2, -4 और बी पर 4, 2 मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है ना, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बट्टा में 2, एक बार y के लिए y1 + y2 और बट्टा में क्या होगा 2। तो ये जो देखो ना, ये आपका x1 है और ये आपका क्या है, y1 है। सिंपल उस तरीके से यहाँ पे 4 क्या है, x2 है, और ये जो -2 देखो ये क्या है, y2। तो आप मान सेट कर लो ना, x1 + x2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 4, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 4 बट्टा में 2। ठीक है ना, y1 + y2, तो दोनों माइनस में, तो -4 -2 बट्टा में 2। ठीक है, सिंपल। तो 4 2 6 बट्टा में 2, इधर समान चिन्ह, तो 4 2 6 बट्टा में 2। आपको हाफ हाफ करना है, तो 6 को काटेंगे 3 मरतबे, यहाँ भी 3 मरतबे कटेगा, तो एक प्लस में एक माइनस में आएगा ना, +3 और कॉमा माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो +3 को -3 कहाँ दे रखा है, सी में दे रखा, कहाँ दे रखा है, सी में है ना, सी में दे रखा था ना बच्चों। तो यहाँ पे आपका 6 का आंसर, आपका सी आंसर पूरी तरीके से सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो बच्चों, ये 7 नंबर सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है। ध्यान से देखना सारे बच्चे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, साथ में क्या देगा, ध्यान से देखना है सारे बच्चे। ठीक है, तो आपका जो आज का 7वां सवाल है ना बच्चों, वो ये दे रखा है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती। देखो असंभव बोलेगा ना, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0, और 0 कहाँ दे रखा है, ए में, तो आपका 7 का बबूर ए आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो 8 में क्या दिया, 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है ना, का मान क्या होता है, देखो तो आपको मालूम होगा, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में 10 आगे जाएगा तो प्लस में, कहाँ जाएगा बच्चों, प्लस में। ठीक है ना, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो आपका 8 का बाबू ना ये आंसर पूरी तरीके से यहाँ पे सही चला जाएगा। ठीक है,
चलिए तो आज के लास्ट है ना सेकेंड सवाल 9 नंबर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज का आपका 9वां सवाल है 4 कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा वटा कुछ होना चाहिए बट मिस्टेक यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 9 नंबर सवाल आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देखना, ठीक है ना। क्या दे रखा है 9, ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है यहाँ पे 9 नंबर में क्या दे रखा है 4 कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे थीटा मान लो, -4 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखो दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचने वाला है कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 4 एकान क्या हो जाएगा 4, 4 एकान 4, 4 ऑप्शन में कहाँ दे रखा है डी में। तो आपका बाबू यहाँ पे 9 का डी आंसर पूरी तरीके से आपका सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के बाबू ये लास्ट सवाल रहेंगे आपके, ठीक है ना। ये आज के सवाल आपके लास्ट सवाल रहेंगे, ठीक है। तो आज के बच्चों आपको 10वां सवाल पे ध्यान देना है। किसी आंकड़े के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है ना। अंतर को क्या कहा जाता है बच्चों, अंतर को क्या कहा जाता है। देखो तो जो सबसे अधिकतम मान होता है और जो सबसे न्यूनतम मान होता है ना, उसके अंतर मतलब माइनस को क्या कहते हैं। तो आप लोग को याद है ना बाबू, परिसर कहते हैं। सबको जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, अगर परिसर निकालना है तो आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ी संख्या में से ना सबसे छोटी संख्या को घटाते हो, है ना। मतलब अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाते हो, मतलब अंतर करते हो। तो जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं ना। तो आपका बाबू ने 10 का आंसर ना यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक ले दीजिए इजाजत, बाय बाय, ठीक है। अगर किसी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा ना, तो अपना व्हाट्सएप नंबर ये रहा 8507863061, है ना। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा याद करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग करते हैं यहाँ पे खत्म। सारे बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।